हाँ भाई, क्या हालचाल है मेरे मित्रों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग और आपने ऑनलाइन डीवी करवा दिया होगा, स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया होगा अच्छे तरीके से। अब दो चार चीज़ें हैं अभी जो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो डीवी लिस्ट की बात बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो रही है, फाइनल सिलेक्शन को हो रही है, फाइनल कट ऑफ की हो रही है। इन सारी बातों पे चर्चा अपन स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पे बात कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी एज योर विश। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपके काम की बात होगी। अब एक मुख्य बात, सबसे मुख्य बात क्या है कि भाई आपकी कोई भी दिक्कत हो गई है, भाई स्क्रूटनी फॉर्म ने आपने आवेदन किया, उसमें कोई भी समस्या हुई XYZ, मैं किसी भी समस्या के लिए बता रहा हूँ, उसमें आपको भाई आलोक राज ने ये बात बोली थी कि भाई ठीक है, आपको इसमें सुधार का मौका दिया जाएगा। अब जितनी भी उसमें फीस लगे, शायद 300-500 जितनी भी लगे, वो बोर्ड पे डिपेंड करेगी, लेकिन आपको एक मौका दिया जा रहा है तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। फिर भी अगर मान लो 1% मौका नहीं दिया जाए या फिर आप बाय चांस भूल जाओ, वीडियो सबके साथ शेयर कर देना। आप बाय चांस आप भूल गए तो उस केस में आपको क्या करना है, एक अंतिम आपका डीवी होता है, ठीक है। जैसे आपका डीवी होगा, एक तो आपका मार्च में डीवी हो जाएगा, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बाकी इतना नहीं है। 2 मार्च तो आपके ये आवेदन हो रहे हैं ऑनलाइन, है ना। 2 मार्च तो आपके आवेदन हो रहे हैं, फिर आपके शायद 9-10 मार्च से आपके वो डीवी स्टार्ट हो जाएंगे और आपका संभाग स्तर पे होगा। वो तो आपने देख लिया होगा भाई, संभाग डाले हुए थे ना टेलीग्राम पे। अब डालते हैं आप, जो नहीं कर रखा है तो वो तो आपकी गलती है। तो वहाँ संभाग डाले हुए हैं, तो आपका जिला कौन से संभाग में आ रहा है, कहाँ आपका डीवी होगा, उसमें सारे जिले दिए हुए हैं, तो वहाँ देख लेना आप। फिर अब जब डीवी होगा ना, तो उपरन आपका डीवी होगा, संभागीय स्तर पर डीवी होगा, तो उसमें आपको क्या करना, कोई आपकी मेजर गलती हो गई आपसे, कोई भी XYZ, तो एफिडेविट लग जाएगा। तो डरने की तो आवश्यकता बिल्कुल कतई नहीं है ना। मस्त हो गया, आराम से डीवी करवाओ। आप अधिकारी, 4th ग्रेड अधिकारी बन चुके हो आप, अगर आपके अच्छे नंबर है तब बता रहा हूं। वरना देखो, सबने डीवी करवाया, जिनका सिलेक्शन अदर एग्जाम में हो गया है उन्होंने भी डीवी करवाया। इसमें बहुत कम कटे हैं स्टूडेंट्स, हालांकि सबने डीवी कराया। तो ये जिनकी हाई रैंक है ना, उनका सिलेक्शन थोड़ा संभावना नहीं बनती है, उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन जिनके OBC, जनरल, AWS, MBC, इनके लगभग 15 नंबर से प्लस आ रहे हैं ना, जिनके 15 से 20 नंबर प्लस आ रहे हैं, उनका लगभग ये मान के चलना आपका श्योर हो जाएगा। ठीक है, अब रैंक आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना। एक फाइनल कट ऑफ की बात देखो, आपको डीवी में लिस्ट, आपको जो डीवी होगा ना उसमें लिस्ट आ जाएगी भाई, इस दिन आपका क्या होगा, डीवी होगा। जैसे 9 तारीख हुई, 10 तारीख हुई, 12 तारीख हुई, आपका संभाग के स्तर पर चालू होगा ना, 22 तारीख में तो डीवी करवा देंगे आपके, 22 के 25 लग जाएंगे, और क्या होगा। तो 22-25 दिन में आपके डीवी हो जाएंगे। अगर डेट आगे एक्सटेंड हुई तो 25 दिन, 30 दिन हो जाएंगे। तो मार्च और अप्रैल में आपके डीवी हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी एक लिस्ट की क्या आएगी, फाइनल रिजल्ट आएगा। कहने की बात ये कि आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें उसके बाद आपके सारे जो आपको डिपार्टमेंट मिलना है ना, वो उसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ और इतने नंबर आपके, इन 3 कैटेगरीज के नंबर भी बढ़ेंगे। और जो डाइवोर्स कैटेगरी वाले हैं, PH वाले हैं, उनके काफी हद तक क्या होंगे, नंबर बढ़ेंगे। उनके पर्सनल नंबर नहीं कह रहा हूं मैं, कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ के नंबर की बात कह रहा हूं। उनके फाइनल कट ऑफ काफी अधिक नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिनका ये हो रहा है ना कि भाई आपके जैसे मान लो कि 500 पोस्ट है, ठीक है, 500 पोस्ट है, जैसे PH वाले हो गए, है ना, और आपके डिसेबिलिटी वाले हो गए, और आपके डाइवोर्स वाले हो गए। अगर मान लो किसी 500 पोस्ट है,
जनरल की और आपकी कैटेगरी की, ओबीसी मान लो, एससी मान लो, एसटी मान लो, जो भी कैटेगरी की आपकी, मेल फीमेल दोनों की मान लो, ठीक है, दोनों कैटेगरीज की है। तो अगर मान लो आपके 500 से 1000 रैंक आ रही है ना, 1000 तक की रैंक आ रही है या 900 तक की रैंक आ रही है, तो आपका ये संभावना बनती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चाहे वेटिंग लिस्ट में ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी में हो, वेटिंग लिस्ट में ही आपका नंबर हो आयो तो वो नंबर आ सकता है, ठीक है। ये संभावना इसमें बनती नजर आ रही है। बाकी अगर डीवी सबने करवाया तो संभावना तो बिल्कुल कतई नहीं है 800-900 वालों की, तो वो 500 के 500 ही होंगी, 501 510 हो जाएंगे भाई। 10 तक जिनकी रैंक आ रही है उनका हो जाएगा। जिनका डीवी जितने नहीं करवाएंगे उस आधार पे चीजें कंफर्म होगी। तब तक तो ये मान के चलना कि जिनको 1.5 गुना में जो आ रहे हैं, अब तक के 1.5 गुना में आ रहे हैं, उनको वेटिंग लिस्ट तक सिलेक्शन उनका हो सकता है। वेटिंग में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, अब निश्चित होके आगे अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, या फिर ऐसा ही बैठे हो आप कि भाई हम तो ऐसे ही तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में जाएंगे, बैठे आराम से एंजॉय कर रहे हैं। लोग 4th ग्रेड पाके भी है ना खुश है और आगे तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनसे तैयारी आगे हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है एक बार मिल गई नौकरी अब नहीं चाहिए। लेकिन वास्तविक बात यही है कि 4th ग्रेड में समाज में क्या इज्जत रहती है वो आप सब भली बातें जानते हो, मैं क्या बताऊं आप सबको, ठीक है। इतने पढ़ लिखने के बाद में, इतनी आपकी डिग्रीज होने के बाद में, एक ये तो वही बात होती है ना कि भाई डरना तो काणो ही चौको, वही बात है ना। तो वही बात मैं कह रहा हूं, एक बार मिलने के बाद आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, आगे अच्छी पोस्ट पे जाओ। इस पोस्ट पे कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है, आप सबको पता है। आगे की तैयारी करो, आगे की स्ट्रेटेजी बनाओ आप, चाहे यूपीएससी क्रैक करो, चाहे आरएस क्रैक करो, आप एसआई क्रैक करो, अदर एग्जाम्स कंपटीशन एग्जाम है जो डिफेंस सेक्टर में, कैसा भी XYZ जो आपको पसंद है, लाइक है, उस फील्ड में आप जाओ, ठीक है। तो खैर मैंने आपको लगभग चीजें इसमें बता दी है। तो इतने नंबर फाइनल कट ऑफ आपकी जो डीवी की लिस्ट है, जैसे ही आपका 2 मार्च तक या 3 मार्च तक जब तक है स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और इस विभाग से इतने एस्पिरेंट्स है वो डीवी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। शायद 1,50,000 के समथिंग डीवी करवाएंगे, है ना, तो कोई बात नहीं है। तो 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग एस्पिरेंट्स का डीवी कराएंगे, तो डीवी सब आराम को करवाना है। फिर भी कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये समस्या है, जहां तक हमको पता होगा बिल्कुल उसका निस्तारण किया जाएगा। 8104649341 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।